हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के कुल टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी या फिर बिंबा? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली जो पहली महिला थी वह प्रजापति गौतमी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या फिर कालाशोक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वह मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है वह इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूल राजदूती या फिर परमल देव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की? मगध, पुरुषपुर, गोरखपुर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था? ऐहोल, जूनागढ़, नानाघाट या फिर एरड़? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एरड़। एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, रज्मनामा फारसी अनुवाद है? रामायण का, महाभारत का, अथर्ववेद का या फिर राजतरंगिणी का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाभारत का। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? वारन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड वेलेस्ली को या फिर लॉर्ड मिंटो को? तो भारत में सिविल सर्विसेज का पिता जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? अडयार, मुंबई, शिकागो या फिर न्यूयॉर्क? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वह न्यूयॉर्क में मैडम ब्लातवस्की के द्वारा 1875 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हैरोल्ड या फिर नेविल चैम्बरलेन? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चमनलाल, जतिन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर NM जोशी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।
इसका जो आयोजन है वह 1929 में नागपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? अकबर शाह द्वितीय, जॉन डिग्बी, विलियम बेंटिक या फिर कोलकाता के अभिजनों द्वारा? तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वह अकबर शाह द्वितीय ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन में पूछे कब दिया था, तो 1830 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन को निरस्त लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था और इसे लागू लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? पूछ रहा है कि किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है यह औरंगाबाद में है, इसे ही दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर शाह आलम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर जो थे यह औरंगजेब के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? मानसिंह, टोडरमल, जय सिंह या फिर शाइस्ता खां? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जय सिंह। पुरंदर की संधि जो है वह शिवाजी और जय सिंह के मध्य 1665 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? दांडी से, वर्धा से, पोरबंदर से या फिर साबरमती आश्रम से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत जो है वह साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से प्रारंभ करके 6 अप्रैल 1930 तक की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बिपिन चंद्र पाल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1556, 1761 या फिर 1576? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1526। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह 1526 में हुआ था और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वह 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध जो है वह 1761 में हुआ था। आप तीनों याद रखिएगा, पहला जो है वह 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में? भिलाई इस्पात कारखाना जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमालय तथा आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंशोत पर्वत या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वलित पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स जो हैं यह वलित पर्वत हैं। इसके अलावा यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सभी भी वलित पर्वत हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है? अभिकेंद्र, केंद्र, उद्गम केंद्र या फिर क्रेटर?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्गम केंद्र। भूपर्पटी में जहाँ से भूकंपित तरंगें आरंभ होती हैं उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या फिर यह सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवसादी। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं जिसके कारण इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट, स्थल मंडल, जल मंडल या फिर क्षोभ मंडल? पृथ्वी के बाह्य परत को क्रस्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर या फिर म्यांमार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पामीर। पामीर को संसार की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, सेल या फिर ग्रेनाइट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? आकार, दिशा, दूरी या फिर प्रतीक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकार। मानचित्र के 3 घटक हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? समपनति, नतिलंब घाटी, हॉगबैग या फिर ग्रॉबेन? ग्रॉबेन जो है इसका संबंध भ्रंश से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त, घूर्णन या फिर परिक्रमण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहते हैं और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो उसे परिक्रमण, और जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की घाटी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि, कुक जल संधि, ओट्रांटो जल संधि या फिर डोवर जल संधि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडा जल संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? अरब सागर, लाल सागर, मृत सागर या फिर बाल्टिक सागर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत सागर। मृत सागर का जल जो है वह सबसे ज़्यादा खारा होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात क्या है? धीमी वायु, मानसून वायु, पूर्वी वायु या फिर वायुमंडलीय विक्षोभ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय विक्षोभ। हमारा अगला प्रश्न है, भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं? वाराणसी में, बेंगलुरु में, भोपाल में या फिर पटियाला में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटियाला में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? अगुल्हास, कनारी, फॉकलैंड या फिर बेंगुएला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉकलैंड। अगला प्रश्न है, किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर या फिर उत्तरी ध्रुव सागर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पराबैंगनी किरण। ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है,
कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही या फिर तानाशाही? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसदीय। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर रूस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? 24 दिसंबर 1980 को, 24 दिसंबर 1986 को, 25 दिसंबर 1986 को या फिर 25 दिसंबर 1985 को? इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर 1986। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, गृह मंत्री को या फिर मुख्यमंत्री को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल को भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? थल सेनाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल? तो सेना का सर्वोच्च सेनापति जो है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 15, 20, 22 या फिर 28? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, जीने का अधिकार है सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार, दैवीय अधिकार, न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार या फिर मौलिक अधिकार? तो जीने का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका वर्णन जो है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1919 में या फिर 1920 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और बिहार या फिर तमिलनाडु और केरल? तो 1959 में पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 28 फरवरी 1950? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को या फिर 12 अक्टूबर 2005 को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 ए या फिर अनुच्छेद 22? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च, 5 जून या फिर 24 अक्टूबर? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने
यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के कुल टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।